जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एटवस डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं विजय आप सभी का एटवस डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन व अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास में आज सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन को कंटिन्यू करने वाले हैं और प्रीपोजिशन में हम लोग जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पॉइंट्स हैं वही देख रहे हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। डिफेंस के पर्पज से जो हम लोग कंटेंट लेकर के आ रहे हैं फ्रेंड्स वो इतने यूजफुल हैं कि अगर आप खाली उतना ही रिवीजन करते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो यही सारे क्वेश्चन पॉइंट्स जा करके आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। डिफेंस की अगर हम बात करें डिफेंस में एनडीएस एटीएस एयरफोर्स XY ग्रुप FCAT और ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड है और नेवी का AA है MR है SSR है। यहाँ जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश के वो सब के सब आपके कंटेंट में रहेंगे, वो सब आपको बहुत इजीली टेकल कर ले जाएंगे। तो इसलिए आइए हम लोग आज का प्रीपोजिशन का जो क्लास है इसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं डिफेंस के मास्टर क्लास के रूप में। तो बिल्कुल सीरियसनेस के साथ आप इस क्लास को देखिए, पढ़िए, समझिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं। दोस्तों प्रीपोजिशन की स्टडी में इस नेक्स्ट क्लास में आज हम लोग प्रीपोजिशन का यूज देखने वाले हैं, यूज ऑफ बाई। क्या देखने वाले? यूज ऑफ बाई। अब आप दोस्तों जानते हैं बाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत मेजर रोल है प्रीपोजिशन में और यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आइए उन सबको हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो देखिए बाई का अर्थ आप जानते हैं कहीं से होता है और कहीं पर इसका अर्थ द्वारा भी होता है, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसका फ्रेंड्स, बाई का पहला पॉइंट क्या है? क्या? बिफोर लिविंग एजेंट, क्या? बिफोर लिविंग एजेंट बाई इज यूज्ड। क्या? बिफोर लिविंग एजेंट से पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कैसे? जैसे आपने कहा एक सेंटेंस, आपने कहा द रैट was killed by the क्या चीज? कैट। जैसे हम लोगों ने कहा कि the students were being beaten by the teacher। ये देखिए दोस्तों, आपने इसमें देखना दोस्तों कि यहाँ जो एजेंट है, कार्य करने वाला, यहाँ क्या? कैट है। कैट है तो कैट क्या है? लिविंग है। तो कैट है लिविंग, इसलिए इसके पहले हम लोग क्या लगा दिए? बाई। क्या लगा दिया? बाई। दूसरा पॉइंट क्या देखा कि ये टीचर है, एजेंट क्या है? टीचर है, लिविंग है। इसके पहले हमने क्या लगा दिया? जब भी कोई कार्य करने वाला जो एजेंट है अगर वो लिविंग हो दोस्तों फ्रेंड्स तो वहां हम लोग क्या लगाते हैं? बाई। अगर दूसरे भाषा में आप इसको समझें तो जब आप पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो जो हमारा नया ऑब्जेक्ट आता है उसके पहले बाई का यूज अक्सर हम लोग करते हैं मैक्सिमम टाइम में। तो वहां पर भी यही चीज फॉलो होता है। क्या? बाय द कैट, बाय द टीचर। तो देखें तो एक प्रकार से देखिए ये पैसिव वॉइस की ओर भी इशारा कर रहा है। यहां से यहां तक अगर हम देखें तो ये क्या है? पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। और पैसिव वॉइस में आप जानते हैं बाई के बाद जो आता है वो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है और उसे हम लोग क्या करते हैं? नया करता। तो यहां पर उसको भी अगर रिलेट करके देखें तो ये क्लियर हो जा रहा है हमारे लिए। फिलहाल प्रीपोजिशन केस में आप ये याद रखेंगे कि जब एजेंट कार्य करने वाला जो एजेंट है लिविंग हो तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। ये हो गया पहला पॉइंट। आइए दोस्तों इसको दूसरा पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसका क्या है ये देखिए। सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? बिफोर स्टीड। स्टीड का मतलब क्या होता? साधन या वाहन, ठीक। बाई इज यूज्ड। साधन या वाहन से पहले किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे कहा गया ही ऑलवेज गोज टू आगरा बाई अ कार। देख रहे हैं ना, यहाँ का वाहन साधन हमारा जो है क्या है दोस्तों? कार है, इसलिए उसके पहले हमने क्या यूज कर दिया? बाई। एक और देखते हैं, जैसे आपने कहा ऑल
स्टूडेंट्स ऑफन गो टू स्कूल बाई अ क्या हो जाएगा बस, बाई अ बस। ठीक है देर दोस्तों, एक मिनट कहाँ गया, बाई कार, यहां पर क्या लिखते हैं बाई बस। ये क्योंकि आपने एक रूल आगे भी पढ़ा है कि बाई के बाद ए एन का यूज आर्टिकल के रूप में नहीं करते हैं। ठीक, तो बाई बस हो जाएगा, बाई अ बस नहीं होगा, बाई कार हो जाएगा, बाई या कार नहीं होगा, आर्टिकल के रूप में हम लोग पढ़े इसको। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। आप देख लीजिए, दो पॉइंट हम लोगों ने देखा और दोनों पॉइंट में आपने देखा कि बहुत इजी फंक्शन है। क्या है? पहला पॉइंट ये है कि कभी भी कार्य करने वाला जो एजेंट है अगर वो लिविंग हो तो लिविंग एजेंट से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? बाई का। दूसरा पॉइंट दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि किसी वाहन या साधन से कहीं आने जाने का भाव हो तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हो गया है। आप इसको इजिली जो है ले लीजिए स्क्रीनशॉट के रूप में ताकि आगे कंटिन्यू कर सके हम लोग। ये ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। एक चीज देखेंगे कि कभी दोस्तों बाई का यूज बता रहे हैं, कभी टाइम लिमिटेड टाइम का भाव हो, क्या हो? लिमिटेड टाइम शो करना हो तो लिमिटेड टाइम को शो करने के लिए हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। लिमिटेड टाइम टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ लिमिटेड टाइम, फिर से लिख लेते हैं क्या? टू एक्सप्रेस द लिमिटेड टाइम बाई इज यूज्ड। लिमिटेड टाइम का भाव व्यक्त करने के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आपने कहा कि आई शैल फिनिश दिस वर्क बाई नेक्स्ट संडे। देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं यह कार्य अगले रविवार तक समाप्त कर लूंगा, तो क्या बना कि आई विल फिनिश दिस वर्क बाय नेक्स्ट संडे। ये देखिए, नेक्स्ट संडे से पहले क्या लगा दिया हमने? बाय। एक और आपने कह दिया कि ही विल हैव completed, he will have completed his work by January। ये देखिए, कहा कि वह जनवरी तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। कब तक? जनवरी तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा। क्लियर? जनवरी तक अपना कार्य समाप्त कर चुका होगा, इसलिए वहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग? जब भी लिमिटेड टाइम का भाव व्यक्त करना होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या चीज दोस्तों? बाई। ठीक है, आइए एक बहुत ही डिफरेंट यूज देखने वाले हैं बाई का दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, बाई का एक बहुत ही डिफरेंट यूज क्या है वो देखिए दोस्तों। मैं ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी घड़ी शब्द का प्रयोग किया जाए सेंटेंस में, वॉच, क्या चीज यूज किया जाए? वॉच। ये वॉच माने घड़ी। अगर घड़ी शब्द का प्रयोग किया जाए सेंटेंस में समय पूछने के लिए, क्या? टाइम पूछने व बताने के लिए। दो चीज ध्यान रखिएगा, अगर समय पूछने के लिए या बताने के लिए घड़ी शब्द का प्रयोग किया जाए सेंटेंस में तो उसके पहले ऑलवेज बाई का यूज करते हैं। ये जैसे अगर कोई आपसे पूछे तो ध्यान देखिएगा कि व्हाट इज द टाइम,
और ब्लैंक कर दे और यहां लिख दे योर वॉच क्वेश्चन मार्क। या एक आपने कहा मेरे घड़ी में 9 बजा है, आप बोलते हैं इट इज 9 o'clock माई वॉच। फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, हमेशा, तो यहां क्या लिखेंगे बाई, यहां क्या लिखेंगे बाई। लेकिन आंसर में कैसे देगा पता है, यहां लिख देगा ए बी सी और डी, और आंसर में लिख देगा नंबर 1 पर लिखेगा इन, फिर लिखेगा विद, फ्रॉम, बाई। नंबर ए, यहां पर नंबर इन हो सकता है, यहां लिख दे विद, ठीक है, हो सकता है यहां पर इनटू लिख दे और डी में क्या लिख दे बाई। तो इतना फ्रेंड्स हमेशा हमको याद रखना है ऑलवेज कि अगर सेंटेंस में समय पूछने व बताने के लिए, टाइम पूछने व बताने के लिए अगर घड़ी शब्द का प्रयोग हुआ है तो हमेशा हमको घड़ी शब्द से पहले किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। बाई द वॉच, बाई योर वॉच, बाई माई वॉच, इस तरीके से। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। ये फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। ये दोस्तों था हमारा यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ बाई। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यूज ऑफ ऑफ। क्या देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यूज ऑफ ऑफ क्या देखने वाले हैं, ऑफ, बहुत ही मेजर पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑफ का जो यूज है ओ एफ ऑफ होता है, एक ओ डबल एफ ऑफ होता है, तभी हम लोग सिंगल एफ वाला ऑफ देखने जा रहे हैं, ओ एफ ऑफ। तो इसका ऑफ का यूज जो है फ्रेंड्स वो इतना कंफ्यूजेबल है कि अगर आप तनिक भी मिसलीड हो गए तो आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए बिल्कुल सटीक स्ट्रेटजी के साथ आइए देखते हैं कि क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ कैसे हम लोग ऑफ का यूज करते हैं दोस्तों। तो पहला ही पॉइंट है क्या, टू एक्सप्रेस डेथ, यानी मृत्यु का भाव व्यक्त करना हो। किसका, मृत्यु का भाव व्यक्त करना हो, और इस मृत्यु का कारण जो हो, काज हो, डिसीज हो, कोई बीमारी हो, इतना याद रखना दोस्तों। कभी भी अगर सेंटेंस में डी आई ई, डाई माने मरना का प्रयोग हो जाए और यहां पर नेम ऑफ डिसीज दे दिया हो, नेम ऑफ क्या दे दिया हो, डिसीज दे दिया हो, ध्यान से देखिएगा, नेम ऑफ डिसीज बीमारी का नाम दिया हो, तो बीमारी के नाम से पहले हमेशा और बाई के बाद ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ का। जैसे आपने कहा कि माई ग्रैंड मदर डाइड ऑफ शुगर, क्या चीज, डाइड ऑफ। ये देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है फ्रेंड्स कि मेरी दादी माँ किससे मर गई थी, शुगर से। अब देखिए इस शुगर क्या है, नेम ऑफ डिसीज हो गया, नेम ऑफ क्या हो गया है, डिसीज हो गया। और यहां देखिए डाई का सेकंड फॉर्म डाइड लिखा है, ये डाई का क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो बीच में देखिए हमने क्या यूज कर दिया है, ऑफ। क्या यूज कर दिया है, ऑफ। फ्रेंड्स ऑलवेज याद रखना है कि कभी भी डाई के पश्चात, डाइड के पश्चात नेम ऑफ डिसीज दिया हो, बीमारी का नाम दिया हो, बीमारी के नाम के पहले और डाई के बाद अर्थात दोनों के बीच में हमेशा हम लोग जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ। जैसे आपने कहा दैट ओल्ड मैन डाइड, और कह दिया ऑफ कैंसर। ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा सेंटेंस है। अब देखिए यहां पर क्या यूज कर दिया हमने, ऑफ। क्या यूज कर दिया, ऑफ। तो याद रखना है हमेशा किसका यूज करते हैं, ऑफ का, ठीक है। दूसरा पॉइंट जरा देखिए ध्यान से दोस्तों, क्या, टू एक्सप्रेस फिजिकल चेंजिंग
क्या, टू एक्सप्रेस फिजिकल चेंजिंग का मतलब ये हुआ भौतिक परिवर्तन। केमिकल चेंजिंग का यूज किसी और के लिए होता है, वो हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन अगर कभी सेंटेंस में फिजिकल चेंजिंग हो, भौतिक परिवर्तन हो फ्रेंड्स, तो भौतिक परिवर्तन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ। क्या यूज करते हैं, जैसे हमने कहा दिस रिंग इज मेड ऑफ, और यहां क्या बोल दिया, गोल्ड। क्या बोल दिया, गोल्ड। या हमने कहा द चेयर इज मेड ऑफ वुड। क्या चीज, कभी भी सेंटेंस में फिजिकल चेंजिंग आ जाए तो फिजिकल चेंजिंग को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए फ्रेंड्स हमेशा जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ऑफ। टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ फिजिकल चेंजिंग ऑलवेज ऑफ इज यूज्ड। कभी भी सेंटेंस में आपको सिंगल एफ का ही यूज करना है, कभी डबल एफ का यूज नहीं करना है। इस तरह के इसमें जब सेंटेंस से हमारा फिजिकल चेंजिंग शो हो रहा हो तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ये ठीक है, ताकि आसानी से हम आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, आइए अब दोस्तों हमारा एक और प्रीपोजिशन इसी का मिलता जुलता ओ डबल एफ ऑफ। तो आइए हम लोग देखते हैं, यूज ऑफ ओ डबल एफ ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ, तो पहला पॉइंट फ्रेंड्स इसका देखेंगे, क्या, टू एक्सप्रेस सेपरेशन, टू एक्सप्रेस सेपरेशन ऑफ इज यूज्ड। पहला पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने दोस्तों, कि कभी अलगाव, बिछड़ाव, जुदाई, सेपरेशन, दूरी बढ़ने का सेंस हो तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑफ का। ओ डबल एफ ऑफ का यूज करेंगे, सिंगल एफ का नहीं, ओ डबल एफ ऑफ। जैसे हमने कहा एक सेंटेंस में कि द मैसन जंप्ड ऑफ द पोल। ये देखिए, ठीक है। एक और हमने कहा दैट पर्सन जंप्ड ऑफ द टावर, ऑफ द टावर। तो ये देखा आपने कि टावर से कोई कूदा तो दूरी बढ़ी, पोल से कोई कूदा तो दूरी बढ़ी, तो हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, ओ डबल एफ ऑफ। ओ डबल एफ ऑफ। हमेशा इस बात का याद रखना है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर जाए, दोनों के बीच डिस्टेंस, दूरी मेंटेन हो, तो उसके अर्थ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि आपको एक बात पता है कि फ्रॉम का यूज भी किया जाता है डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। तो जहां सेपरेशन का भाव होगा वहां हम फ्रॉम का भी यूज कर सकते हैं और वहां ओ डबल एफ ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। एक और दोस्तों जरा देखिएगा कि अगर इस तरह से कहा जाए, एक वर्ड है टर्न ऑन और एक वर्ड कहा जाए टर्न ऑफ। ये देखिए, टर्न ऑन का मतलब क्या होता है, चालू करना, और टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, बंद करना। ठीक है। और मैंने एक और बताया इसके साथ साथ आप लोग को कि एक वर्ड होता है स्विच ऑन, एक होता है स्विच ओ डबल एफ ऑफ। तो स्विच ऑन का मतलब भी होता है चालू करना, स्विच ऑफ का मतलब क्या होता है, बंद करना। एक मैंने बताया था ऑन ड्यूटी और एक बताया था मैंने ऑफ ड्यूटी। तो ऑन ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी पर है। ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, छुट्टी पर है। ये
तो कभी भी आपको ओ डबल एफ ऑफ और ओ एफ ऑफ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग अपनी मीनिंग है, उस बिहाफ पर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज आपने यूज ऑफ बाई, यूज ऑफ ऑफ और यूज ऑफ ओ डबल एफ ऑफ, इसको बहुत ही इजीली स्ट्रेटजी के साथ, सटीक एकदम स्ट्रेटजी के साथ आपने देख लिया है। जो इसका निचोड़ है, जो इसका जिस्ट है, व्हाट द जिस्ट ऑफ प्रीपोजिशन, हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो जिस्ट है, जो एकदम मूल तत्व है, उसी को देख रहे हैं डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आता है। हम लोग इधर उधर कोई बात नहीं करते हैं जो कि कंटेंट भी ढेर सारा हमारा हो जाए और हमारे कंफ्यूजन को और बढ़ा दे। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट उस चीज पर डिस्कस करते हैं, उस चीज को स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हम लोग आज का सेशन यहीं पर ऑफ करते हैं, यहीं पर। उसके बाद आगे हम लोग जब भी मुलाकात करेंगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी प्रीपोजिशन में और ऐसे मैटर्स हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आज सेशन को यहीं ऑफ करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को आप शेयर कर दीजिए। और अगर आपको पढ़ने में कंटेंट अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लास्ट में लाइक का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा भी हौसला मेंटेन हो सके और आपके लिए हम अच्छा लेबर कर सके और कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सभी को थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेक्स्ट क्लास हो।